अपने लास्ट डे पढ़े थे कि लॉरेंजो लॉरेंजो जेसिका सीन में था, एक्ट 5 सीन 1 में अपना। बाद में स्टीफानो आया था, लॉन्सलेट आया था। स्टीफानो किसका खबर लेके आया था कि उसकी मास्टर, उसकी मिस्ट्रेस आ रही है। स्टीफानो लेके आया था उसकी मिस्ट्रेस का खबर कि वो आ रही है। और आपका लॉन्सलेट जो आया था वो लेके आया था कि बेसेनियो आ रहा है, उसका खबर। ठीक, ये तो अपने लास्ट डे पढ़े थे। अब यहाँ पर जो है कि लॉरेंजो लॉरेंजो को आज का स्पीच है, वो क्या बोला जा रहा है कि स्वीट सोल लेट्स इन एंड देयर एक्सपेक्ट देयर कमिंग एंड येट नो मैटर व्हाई शुड वी गो इन। तो लॉरेंजो बोल रहा है कि चलो, लॉरेंजो बोल रहा है यहाँ पर जेसिका को कि चलो हम लोग, चलो अंदर चलते हैं पैलेस के अंदर। दोनों गार्डन में बैठे थे इतना देर बाद। अब वो लोग आया, बोल के गए कि मैडम आएगी, मेरे सर आएंगे, तो आएंगे तो आएंगे। अब ये क्या बोल रहा है उसको, लॉरेंजो जेसिका को, कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं और उन लोग के आने की इंतजार करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, तो थोड़ा देर अंदर चलते हैं, आने का इंतजार करते हैं उन लोग का, मतलब अंदर जाके उन लोग के आने का तैयारी वारी करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, वो लोग आएंगे तो थोड़ा स्वागत करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है पोर्शिया आएगी वापस अपने महल, तो स्वागत तो करना पड़ेगा रानी का। ठीक है, तो इसका ड्यूटी बनता है करने का। नेक्स्ट, लॉरेंजो का स्पीच है ना। हाँ, my friend, my friend Stefano, signify I pray you within the house, your mistress is at hand, and bring your music forth into the air। वो स्टेफानो को कमांड देता है कि जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हमारी मिस्ट्रेस जो आएगी उनके लिए हम लोग म्यूजिक का इंतजाम करेंगे। मतलब वो आएगी तब पूरे गार्डन से होते पैलेस तक बहुत म्यूजिक बजेगा, उनको काफी अच्छा लगेगा। तो म्यूजिक का इंतजाम करेंगे, तो हम लोग एक काम करो, आप अंदर जाओ। स्टेफानो को ऑर्डर देता है कि म्यूजिशियंस को बाहर बुलाओ गार्डन के अंदर। क्लियर है, तो मिस्ट्रेस का आने में तो थोड़ा सा लेट है, अभी म्यूजिशियंस को बाहर बुला के अपने लिए रोमांटिक सीन थोड़ा सा क्रिएट करना चाह रहा है कि वो जेसिका गार्डन में बैठी है और आसपास म्यूजिक म्यूजिक बज रहा है। ठीक है, रात का माहौल है, चांद निकला हुआ है, तो वो यहाँ पर कर रहा है। तो स्टेफानो को भेज देते हैं। अब हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन द बैंक, हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन द बैंक, ये बोल रहा है लॉरेंजो जेसिका को कि देखो जेसिका, चांद कितना खूबसूरत, बैंक मतलब पानी के ऊपर कितना अच्छे तरीके से चमक रहा है। हियर विल विजिट, हम लोग यहाँ बैठेंगे, एंड लेट द साउंड्स ऑफ म्यूजिक क्रीप इन आवर ईयर्स, और जो म्यूजिक बजेगा उसका धुन हमारे कानों में जाएगा, अच्छा लगेगा। सॉफ्ट स्टिलनेस एंड द नाइट बिकम द टचेस ऑफ स्वीट हार्मोनी, इतना शांत वातावरण होगा, शांत भरा रात होगा, तो इतना पीसफुल एनवायरनमेंट हो जाएगा कि हमारा मन भी बहुत ही एकदम क्या बोले ग्रेसफुल हो जाएगा। बिकम द टचेस ऑफ स्वीट हार्मोनी, सिट जेसिका, जेसिका मेरे पास यहाँ बैठो, लुक हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन, हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन मतलब आसमान को बोल रहा है, फ्लोर ऑफ हेवन मतलब आसमान। हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन इज थिक इनलेड विद पैटिनेस ऑफ ब्राइट गोल्ड। पैटिनेस का मीनिंग क्या होगा, पैटिनेस का मतलब हो गया स्मॉल पीसेस ऑफ शाइनी मेटल, मीनिंग दिया होगा आप लोग के बगल में। लेकिन बोल क्या रहा है, पैटिनेस मतलब हो गया स्मॉल पीसेस ऑफ शाइनिंग मेटल। तो बोल क्या रहा है कि देखो ये आसमान जो है ना, ये आसमान जो है चमक रहा है छोटे 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 सितारों से। ठीक है, यहाँ पे सितारा बोला नहीं गया है, स्टार बोला नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहा है इज थिक इनलेड विद पैटिनस ऑफ ब्राइट गोल्ड। पैटिनस ब्राइट गोल्ड मतलब यही हो गया कि छोटे छोटे मेटल्स के टुकड़े, क्योंकि आसमान में छोटे छोटे मेटल्स के टुकड़े या फिर स्टोन टाइप के जो टुकड़े हैं, वो तो सितारों के ही होंगे ना, और तो किसी का होगा नहीं। क्लीन है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखो जैसे कहा, यहाँ पर आसमान जो अपना हेवन जो है कितना सुंदर तरीके से सुनहरे सितारों से चमक रहा है। देर इज नॉट द स्मॉलेस्ट ऑफ विच दो बिहोल्ड, देर इज नॉट द स्मॉलेस्ट ऑफ विच दो बिहोल्ड मतलब आसमान में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि रुक गया अपने स्थान पे। हर कोई अपने मोशन में चल रहा है, चल रहा है मतलब हर कोई डांस कर रहा है, हर कोई घूम रहा है, हर कोई नाच रहा है, कोई चुपचाप स्थिर होकर खड़ा नहीं है। ठीक है, यानी कि हर कोई हमें देख के डांस कर रहा है, हमारी खुशियों के लिए डांस कर रहा है, हमें हमें इंटरटेन कर रहा है। यहाँ पर एनवायरनमेंट या नेचर का हर एक चीज क्लियर है हमारे रोमांटिक माहौल को। तो देर इज नॉट द स्मॉलेस्ट ऑफ विच दो बिहोल्ड मतलब कोई रुका हुआ नहीं है, बिहोल्ड मतलब स्टॉप नहीं है। बट इन हिज मोशन लाइक एन एंजल सिंग, सब लोग एक परी की तरह घूम रहे हैं और गा रहे हैं जैसा लग रहा है। स्टिल क्वीरिंग टू द यंग आइड चेरुबिन्स, चेरुबिन्स यंग आइड चेरुबिन्स का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ लोग। एक जनरली इसका मीनिंग ये होता है कि ग्रुप ऑफ लोग जो कि गा रहे होते हैं बहुत अच्छा धुन। ठीक है, अब चेरुबिन का मतलब एक्चुअली होता है कि वो मतलब वो परी या वो परिया जो कि भगवान के लिए बहुत सुंदर सा गीत गाती है, एक तरीके से उसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एग्जांपल जस्ट लोरेंजो लेकर बोल रहा है कि आसमान में देखो इतने सारी चीजें हैं, वो कोई भी स्थिर नहीं है, सब अब डांस कर रही है मोशन में, हमारे लिए गाना गा रही है। ठीक है, सच हारमोनी इज इन इमोर्टल सोल, और इतना प्यारा धुन जो है ना केवल केवल इमोर्टल सोल्स के अंदर हो सकता है। इमोर्टल सोल्स मतलब वो इंसान जो कि मरे नहीं, इमोर्टल मॉर्टल इमोर्टल ना, इंसान मॉर्टल होता है ना, इमोर्टल होता है। एवरी मैन इज मॉर्टल और इमोर्टल, तो वो धुन हर इमोर्टल सोल के अंदर आ रहा है। बट विलिस दिस मडी वेस्टर ऑफ डीके डॉट ग्रॉसली क्लोज इट इन, वी कैन नॉट हियर इट। तो लोरेंसो का कहना है कि देखो
ये हमारा बॉडी जो है ना, बट विलेज दिस मडी वेस्टर ऑफ डीके, दिस मडी वेस्टर ऑफ डीके का मतलब होता है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी है वो इस प्यारे धुन और हमारे आत्मा के बीच में आ रहा है। हाँ कि ना? तभी तो ये प्यारी सी धुन जो है हमारे कानों तक पहुंच नहीं पा रहा, हमारी बॉडी है ना ये। बट विल इज दिस मडी वेस्टर ऑफ डीके क्यों बोला गया बॉडी को यहाँ पर? क्योंकि हर इंसान का बॉडी तो मिट्टी में मिल जाता है ना उसमें जाके। समझ आया? तो क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर कि हारमोनी जो है हमारे सोल तक, इमोर्टल सोल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, कि हमारा वेस्टर जो है वो बीच में एक प्रॉब्लम बन के आ जा रहा था। आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सोल तक वो हारमोनी क्यों नहीं पहुंच पा रहा, तो आपका बॉडी की वजह से वो जो बीच में आ जा रहा है, जो कि बैरियर बन जा रहा है। क्लियर है? इंसान मतलब ह्यूमन बॉडी एक तरीके से। इंटर म्यूजिशियंस, और म्यूजिशियंस को स्टीफेनो बुलाता है, तो म्यूजिशियंस आ जाते हैं सारे के सारे गार्डन में। तो क्या बोलते, कम हो एंड वेक डियाना विद अ हाइम विथ स्वीटनेस टचेस पियर्स योर मिस्ट्रेस ईयर एंड ड्रॉ हर होम विथ म्यूजिक। तो लॉरेंजो बोल रहा है कि म्यूजिशियंस जैसे आया ना, तो बोल रहा है कि चलो अपने अपने धुन बजाओ सबके सब, और धुन बजाओ तो डियाना को भी उठा दो। डियाना कौन है? गॉडेस है। डियाना कौन है? गॉडेस ऑफ चेस्टिटी। आपका में लिखा होगा गॉडेस ऑफ चेस्टिटी एंड गॉडेस ऑफ मून बोल सकती हो, मतलब चांद की देवता है। ठीक है, एक तरीके से समझ रहे हो, चांद की देवता है। तो इतने प्यारा धुन बजाओ कि चांद के देवता है वो भी उठ जाए, वो भी उठ जाए। और चांद, डियाना जो है ना, जो मून है, मून एक्चुअली क्या करता है ना, डियाना जो है वो एंडियामैन नाम के एक शख्स है, यूथ है, नौजवान है, उससे बहुत प्यार करता है। ठीक है, डियाना जो है वो इंडियमन नाम का बहुत एक खूबसूरत शख्स है, धरती में रहता है, उससे बहुत प्यार करता है। तो कहने का अर्थ है कि चांद जो है वो इंडियमन, यानी कि उससे प्यार करता है। तुम इतना प्यारा धुन बजाओ कि चांद भी धरती पे आ जाए और इंडियमन के संग प्यार में खो जाए। समझ आया क्या बोल रहे हैं आप एक्चुअली में? इंडियमन का और डियाना का, इंडियमन का रिलेशन लिखा होगा आप लोग के बीच में रेफरेंस में। और बोला जा रहा है कि आप लोग ऐसा धुन बजाओ ताकि आपकी मिस्ट्रेस को भी काफी अच्छा लगे। क्लियर है? इतना बड़ा स्पीच था अपना टोरेंजो का। नेक्स्ट अपना है जेसिका। जेसिका को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जेसिका बोलते हैं, आई एम नेवर मैरी व्हेन आई सी हियर स्वीट म्यूजिक। जब मैं इतना प्यारा म्यूजिक सुनती हूँ तब मैं कभी खुश नहीं होती हूँ। अब लॉरेंजो को आ रहा गुस्सा। वो तो एक बेचारा रोमांटिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, अब ये उसके ऊपर पूरा पानी फेंक दे रही है, कितना प्यारा म्यूजिक मुझे अच्छा नहीं लगता। अब वो क्या क्या एग्जांपल देगा। लॉरेंजो क्या बोलता है, ये स्पीच काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट ये स्पीच है आपके आईसीएससी के अंदर। ये स्पीच आपको शायद देखने को मिल भी जाएगा, और इस स्पीच का क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को भेज दिया गया था ग्रुप में ऑलरेडी। ठीक है, ये स्पीच देखने मिलेगा, काफी स्कूलों में मिल चुका था ये स्पीच, इस बार आया था, और ये प्रोबेबली 90% चांस है कि ये स्पीच ही आप लोग को आईसीएससी में मिल जाएगा एक्ट 5 का। और इसका क्वेश्चन आंसर जो बताया है वो एग्जैक्ट वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, कुछ मतलब कुछ भी नहीं। अगर आया तो लकी हो कि जो क्वेश्चन भेजे वही आएगा, ये मेरा श्योरिटी है, गारंटी है। द रीजन इज, लॉरेंजो क्या बोला कि द रीजन इज, तुमको क्यों नहीं पसंद है गाना, तुमको क्यों नहीं पसंद है? द रीजन इज योर स्पिरिट्स आर अटेंटिव, तुम्हारे स्पिरिट्स अटेंटिव है। फॉर डू, इसका मतलब क्या है देखो, फॉर डू बट नॉट अ वाइल्ड एंड वेंट ऑन हर्ड, और रेस ऑफ, ये फॉर डू से मार्क कर लेना, फॉर डू बट नॉट अ वाइल्ड एंड वेंट ऑन हर्ड, or race of youthful unhandled colts, so fetching mad bounds, bellowing and neighing loud. Neighing किसका साउंड होता है? घोड़ों का। neighing loud, which is the hot condition of their blood, if they but hear perchance a trumpet sound or any air of music touches their ears, you shall perceive them make a mutual stand। कहने का बात ये है, लॉरेंजो बोल रहा है कि घोड़े जो है ना, जो जंगली घोड़े होते हैं ना, वो तो एकदम जंगली मतलब इधर उधर करते रहते हैं, कूदते रहते हैं, रुकते नहीं है एक जगह, स्थिर नहीं रहते, चुपचाप होकर घास नहीं खाते, ये एंजॉय नहीं करते कोई चीज। ठीक है, वो स्थिर नहीं रहते, मोशन ही में ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, स्टैंड स्टिल नहीं होते। लेकिन लोरेंजो बोल रहे, इतना प्यारा धुन जो म्यूजिशियंस बजा रहे हैं ना, ये धुन अगर वो लोग जंगली लोग भी सुनेंगे ना, जंगली म्यूजिक मतलब घोड़े जानवर भी सुनेंगे, तो वो लोग भी एक बार स्थिर हो जाए और उस म्यूजिक को प्यार से सुनेंगे। लेकिन तुम तो जीते जागते इंसान हो, तुमको कैसे पसंद नहीं है म्यूजिक? मतलब तुम तो इंसान से जानवर से भी बदतर हो। हाँ कि ना? वही तो बोल रहा हूँ एक्चुअली में। बोलो, समझ आया? कोल्ट मतलब लिखा हुआ है, नींग तो आपका हॉर्स का साउंड हो गया, और कोल्ट मतलब हॉर्स होता है। और जो एक और लाइन लिखा हुआ है, इफ दे बट हियर अ पर चांस अ ट्रम्पेट साउंड, मतलब घोड़े अगर बाई चांस उनको हम ट्रम्पेट का साउंड सुना देना इतना प्यारा जो बज रहा पर, तो वो लोग भी स्टैंड स्टिल हो जाएंगे, म्यूचुअल स्टैंड, स्थिर खड़े हो जाएंगे। तुम अपने आप को देख लो, पहला एग्जांपल यहाँ पर ये लिया। दे सेवेज आईज टर्न टू मोडेस्ट गेज, उनका गुस्सेल आंख जो होगा ना, एकदम अंगारों से भरा आंख एकदम स्थिर हो जाएगा, एकदम मतलब नॉर्मलाइज हो जाएंगे। वो लोग सुनना चाहेंगे, उन लोग को प्यार लगेगा म्यूजिक। By the sweet power of music, therefore, the poet did affect the orifice, drew trees, stones, and floods, since not so stock is hard and full of rage। कहने का अर्थ यहाँ पर orifice दिया हुआ है, आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, और पोएट लिखा हुआ अंडरलाइन कर लो। पोएट जो होगा, पोएट के सामने एरो देके लिख लो ओविड, पोएट का नेम है ओविड, और ओरिफिस जो है यहाँ पर वो म्यूजिशियन है।
ओरोफिस जो है वो म्यूजिशियन है, और पोएट जो है उसका नाम है ओविड, दिया नहीं है यहाँ पर स्पीच में, लेकिन पोएट का नाम ओविड है, ओरोफिस जो है वो म्यूजिशियन है। अब यहाँ पर लॉरेंसो क्या बोल रहा है कि मतलब जो स्पीच है शेक्सपियर का, वो ये बोल रहा है शेक्सपियर यहाँ पर कि ओविड जो था ना वो अपने कोई टेक्स्ट के अंदर, वो पोएट था तो अपने टेक्स्ट के अंदर वो बताया था कि ओरिफिस नाम का एक म्यूजिशियन जो था वो किस प्रकार जो चीज नॉन लिविंग होता है, मतलब जैसे पानी हुआ, आपका स्टोन हुआ, या फिर पेड़ पौधे, तो मतलब जो भी चीज जो हिलते डुलते उतने नहीं है, जिनको महसूस नहीं होता, जो बोल नहीं सकते हैं, ये सब जो चीजें हैं एनवायरनमेंट का, ये सब चीजें भी इसका ट्यून, मतलब इसका म्यूजिशियन ये जो ऑर्फिस है उसका गाना धुन सुन के लोग पागल इतना मतलब मोहित हो जाते थे। जैसे अपने पता है ना श्री कृष्ण का अपना बांसुरी सुन के सबके सब पागल हो जाते हैं, है ना, सबके सब मोहित हो जाते हैं अपने सुनते आए। तो वैसे ही है कि ऑर्फिस का म्यूजिक में इतना पावर था कि ये लोग इतने जो चीजें इन्वायरमेंट, चाहे पत्थर ले लो, पहाड़ ले लो, पानी ले लो, कुछ भी ले लो, सब इसके धुन में पागल हो जाते थे। इसका इतना पावर था म्यूजिक का, ये पोएट ओविड जो था बताया था कि भाई जब इसका म्यूजिक सुन के नॉन लिविंग थिंग्स भी हिल सकते हैं, तो तुम तो यार लिविंग हो, हाँ कि ना, सही बात है नहीं बात है। तो ये सेकंड एग्जांपल अपना। बट म्यूजिक फॉर द टाइम डॉट चेंज हिज नेचर, भाई म्यूजिक जो है टाइम के संग नेचर चेंज कर दिया इन लोगों का, बट तुम्हारा तो हो नहीं रहा। द मैन दैट हैज नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ, वो इंसान जिसके अंदर म्यूजिक का एक धुन भी नहीं होता, वो इंसान कैसा होता है? ठीक है, नॉट नॉर इज नॉट मूव्ड विद कॉन्कर्ड ऑफ स्वीट साउंड्स, इज फिट फॉर ट्रिजन्स, स्ट्रेटजन्स एंड स्पॉइल्स, मतलब वो इंसान जिसको ना ही म्यूजिक पसंद है और ना ही म्यूजिक को प्यार करता है, वो इंसान ट्रिजन मतलब धोखेबाज होता है, स्ट्रेटजम मतलब डिस्ट्रक्शन होता है ना शायद, हाँ स्ट्रेटजम मतलब प्लॉट्स, प्लॉट्स होता है, मतलब वो इंसान जिसको म्यूजिक पसंद नहीं है वो धोखेबाज होता है, वो इंसान जिसको म्यूजिक पसंद नहीं है वो षड्यंत्र रचता है, वो इंसान जिसको म्यूजिक पसंद नहीं है वो बर्बादी के लिए बना हुआ। तो इनडायरेक्टली ये तीनों शब्द किसको बोल रहा है वो? जेसिका को बोल रहा है ना। देख लो तीनों के तीनों वर्ड्स हैं, आपको इंपॉर्टेंट है ट्रेजन, स्ट्रेटेजन एंड स्पॉइल, ये तीनों अगर एक स्पीच आएगा तो कहीं ना कहीं आंसर में तीन वर्ड एज इट इज इंक्लूड होगा, ये तीनों वर्ड्स में से किसी का मीनिंग भी पूछ सकता है आपको, तो इनडायरेक्टली उसको बोल रहा है। वो बेचारा का बात भी सही है ना, वो बेचारा इतना रोमांटिक माहौल क्रिएट कर रहा है, वो धज्जियां उड़ा दे रही है बोल के कि आई एम नेवर मैरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक, तो वही बात भी हो गया ना। द मोशंस ऑफ हिज स्पिरिट आर डल एज नाइट, मतलब वो इंसान जिसको म्यूजिक पसंद नहीं है वो उसका स्पिरिट आत्मा भी ना एकदम डल होता है, फीका फीका होता है। तो लॉरेंजो का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था अभी रिसेंट में कि वो इंसान जिसको म्यूजिक पसंद नहीं है लॉरेंजो के अकॉर्डिंग वो कैसा कैसा होता है, वो इंसान ट्रिजन से भरा होता है, स्ट्रेटेजन से भरा होता है, स्पॉइल से भरा होता है, बर्बादी से भरा होता है, उसका आत्मा जो होता है डल होता है। ठीक है, ये जो चार लाइन जो लास्ट का पढ़ रहे हो पूरा आंसर होगा। एंड इज अफेक्शन डार्क एज एरेबस, मतलब उसका अफेक्शन उसकी कामनाएं जो होती है ना, एरबस का मतलब हेल होता है, उसकी कामनाएं नर्क के समान होती है। ठीक है, लेट नो सच मैन बी ट्रस्ट, उस इंसान को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमें जिसको म्यूजिक पसंद नहीं है। तो लॉरेंसो बोल रहा है कि मार्क द म्यूजिक, म्यूजिक अच्छी तरीके से तुम सुनो। ठीक है, अब ये हेल एरबस का मीनिंग तो केवल हेल दिया हुआ है, लेकिन मेरे नोट्स के अंदर जो हम आप लोगों को भेजे हैं ग्रुप में जो भेजा गया है उसके अंदर एरबस का मीनिंग बहुत सुंदर तरीके से एग्जैक्ट मीनिंग हम लिख के दिए। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से बहुत एग्जैक्ट मीनिंग है, केवल एरबस का मतलब हेल नहीं है। एक बोले हेल, एक्चुअली हेल यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जब आत्मा जाती है ना, तो वो जो बुरी आत्माएं होती है ना जिनको ये सब चीज पसंद नहीं है, तो म्यूजिक म्यूजिक तो लॉरेंस को अकॉर्डिंग तो वो आत्मा बुरी हुई। तो वो बुरी आत्मा अपने क्या बोलते हैं कि वो बुरी आत्मा हेवन में नहीं जाएगी, वो हेल में जाएगी, नरक में जाएगी, है ना, बोलते हैं ना ये बात हम लोग। तो वो एकदम अंधेरा भरा रास्ता, वो आत्मा एकदम अंधेरा भरा डल टाइप का भूतिया रास्ता से, मतलब आत्मा है, आत्मा एकदम अंधेरा रास्ता से होते हुए हेल नर्क की तरफ जाती है, उस रास्ते को एरबस कहते हैं एक्चुअली। यानी कि समझ लो, मूवी देखती है ना हॉरर, हॉरर मूवी होता है ना, वो हॉरर मूवी का रास्ता से देता हुआ आत्मा गुजर रहा है। खैर आत्मा आत्मा तो आत्मा है, उसको क्या डर लगेगा, लेकिन फिर भी सोचो। जी हाँ, पर है बस का आपको एक्चुअल मीनिंग मेरे पेज जो हम आपको ग्रुप्स में भेजे हैं उसके अंदर एग्जैक्ट मीनिंग दिया हुआ है, और उसको रट लेना एकदम अच्छे तरीके से, मार्क्स कहीं नहीं कटेगा। आपका कॉपी और बाकी बच्चों का कॉपी में 100% टीचर को डिफरेंस मिलेगा और आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इंटर पोर्शिया नहीं साहब, पोर्शिया मेरे साथ आती है। ठीक है, आ रही है वो लोग गार्डन से अपने घर की तरफ, पोर्शिया बोलती है दैट लाइट वी सी इज बर्निंग इन माय हॉल, पोर्शिया दूर से देख के बोलती है मेरे घर में तो वो लाइट जल रही है, मतलब मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है मोमबत्ती जल रहा है, मशाल टाइप का जल रहा है, उसमें लाइट निकल रहा है ना, आग निकल रहा है, तो बोल रही है दैट लाइट वी सी, हम लोग जो देख रहे हैं वो मेरा हॉल का लाइट है, देखो नहीं से देखो, हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, किस प्रकार वो लिटिल छोटा सा कैंडल जो जल रहा है वो अपना बीम मतलब अपनी रोशनी फेंक रहा है, सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड, मतलब जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं, जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं, जो इंसान अच्छा करता है वो ज्यादा
दूर तक, मतलब उसको जरूरत नहीं है कि अपना जो अच्छा किया है वो अपने वर्क को, अच्छा वर्क को फैलाने का, उसका अपना काम जो अच्छा किया है ना वो ऑटोमेटिकली पूरे दुनिया में फैल जाता है, भले वो कितना छोटा काम हो। कैसे, यहाँ पर एग्जांपल कैसे लिया गया, एक मोमबत्ती, कैंडल जो पोर्शन को दिख रही है इतने दूर से, वो बहुत छोटी है, ठीक है, उसको जरूरत नहीं बताने का कि मैं कितने दूर तक रोशनी फैला सकती हूँ, ठीक है, मोमबत्ती को बताने की जरूरत नहीं है, मोमबत्ती खुद नहीं बताएगा, मोमबत्ती का जो क्वालिटी है वो इंसान के अंदर अपने आप समझ आ जाएगा लोगों को कि हाँ इसके अंदर क्वालिटी है इतना अच्छा, समझ रहे हो। तो इस नोटी वर्ल्ड को अपने अच्छे अच्छे कर्म बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ आ जाएगा। क्लियर है, जिस प्रकार मोमबत्ती छोटा सा जल रहा है, जल तो रहा है मोमबत्ती छोटा सा, रोशनी इतना बड़ा प्रोवाइड कर रहा है वो। क्लीन है यहाँ पर। नरिसा, व्हेन द मून, अब नरिसा को समझ नहीं आया, उसको 1% समझ नहीं आया कि यहाँ पर पोर्शिया क्या बोल के चली। तो नरिसा बोलती है व्हेन द मून शोन वी डिड नॉट सी द कैंडल। अब जब मून चल रहा है भाई, मून की रोशनी आ रही है तो कैंडल देखा क्या जरूरत है। अब इसको समझ नहीं है, वो बोल के क्या निकल गया, भाई चांद की चमक है तो मोमबत्ती का क्या जरूरत है, नरिसा का कहना। अब उसको वो कुछ और बोल रही है, अब ये समझ भी नहीं पा रही है, ठीक है। तो अब पोर्शिया बोलती है सो डॉट द ग्रेट, अब यहाँ पर पोर्शिया दो एग्जांपल देती है, पोर्शिया दो एग्जांपल देती है, हम क्यों बोल रहे हैं कि आपका लॉरेंजो का ऊपर वाला इतना बड़ा स्पीच था इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि लॉरेंजो की स्पीच के बाद पोर्शिया क्या बोली, लॉरेंजो की स्पीच के बाद पोर्शिया क्या बोली। एक तो ये दैट लाइट विच इज बर्निंग इन माय हॉल, पहला स्पीच ये है पोर्शिया का, दूसरा स्पीच ये सो डॉट द ग्रेटर कुल डीम थैलेस। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, लॉरेंजो का स्पीच के बाद पोर्शिया क्या बोली है तुरंत। क्लियर है, लॉरेंजो के स्पीच के बाद पोर्शिया क्या बोली है तुरंत पूछा गया है, पहला तो स्पीच वो था, सेकंड यहाँ पर है, इसमें दो एग्जांपल शायद इंक्लूड किया गया है। हाँ, सो डॉट द ग्रेटर ग्लोरी डीम द लेस, मतलब वो इंसान जो कि ज्यादा ग्लोरी प्रोवाइड करता है वो चमकता कम है थोड़ा सा। हाँ होता है ना कई बार, अपने बोलते हैं ना इतना अच्छा काम किए दो लोगों के लिए, घर वालों के लिए, लेकिन किसी को अहमियत नाम का चीज ही नहीं है जिंदगी में कि इसने इतना अच्छा काम किया, चलो इसको प्रेज करते थोड़ा सा, है ना। अब घर हम लोग करेंगे अच्छा काम तो घर वाले तो प्रेज नहीं करेंगे ना भाई, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं करेंगे, सर पे चढ़ जाएगा समझ लो, नहीं करो प्रेज, ठीक है। तो वो वाला मैटर होता है, तो भाई ये कि जरूरत नहीं, आपके अच्छे काम ऑटोमेटिकली भगवान के, गॉड के गुड बुक्स में तो लिखे गए हैं, ठीक है, प्लस आपको पता है कि आपका दिल कैसा है, आपने अच्छा काम किया तो जरूर अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा ना, डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, और डेफिनेट अच्छा नहीं मिला तो बुरा नहीं होगा, दो में से एक तो होगा ही पक्का। So dot the greater goal dim the less. A substitute shines brightly as a king until a king be by and then instead empties itself. ये पहला एग्जांपल है, सब्स्टिट्यूट से लेके empties itself, और सेकंड एग्जांपल है इनलैंड से लेके वाटर तक, दो एग्जांपल बता दे रहे हैं। अब पहला एग्जांपल क्या है, देखो पहले एग्जांपल में एक्चुअली बोला ये जा रहा है, पहले हम बता दे रहे हैं सुन लो, उसके बाद आप लोग एक बार पढ़ के देख लेना चार लाइन। पहला एग्जांपल में बोला जा रहा है कि राजा अपने किंगडम में शासन करता है, वो कुछ समय के लिए बाहर जाता है, तो उसका जो दूसरा ऑफिशियल होगा या डेप्यूटी, जैसे आज के जमाने में क्या होता है अभी कि अपना प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं अनुपस्थिति में क्या होता है कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट होता है ना, प्राइम मिनिस्टर के अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होता है ना, कि उसकी जगह वो यहाँ पर जैसे अपने क्लास में टीचर नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन में भेजा जाता है दूसरे टीचर को, होता है ना वही टाइप का। तो उस टीचर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो कि आपकी क्लास में सब्स्टिट्यूशन में एक टीचर को भेजा गया, ठीक है, उस वो रोल प्ले कर रही है, वो टीचर रोल प्ले कर रहा है आपकी क्लास को शांत कराने में, उसका तब तक ही अहमियत है, लेकिन अगर वो मेन टीचर आ गया 10 मिनट बाद तो उसका अहमियत चला जाएगा, जो टीचर था वहां पर सब्स्टिट्यूशन में। हाँ कि ना, वो सामने वाला टीचर आके क्या बोलेगा, हाँ ठीक है सर थैंक यू, मैम थैंक यू, हाँ कि ना, क्या आपने अच्छा काम किया, ओके, आपका ड्यूटी था, अच्छा काम किया, क्या आपको तो ड्यूटी था, सीधा बात है सब्स्टिट्यूट में क्लास लेने का, हाँ कि ना। तो उसका अहमियत उस समय तक था, लेकिन एक्चुअल इंसान क्या नहीं है उसका अहमियत उतना नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि राजा अगर अपने किंगडम से थोड़ा देर के लिए बाहर गया है तो उसके एब्सेंस में कोई ना कोई एक ऑफिशियल होगा जो संभालेगा, एक चीफ होगा या मिनिस्टर होगा या वजीर होगा ना मेनली, जो किंगडम को संभालेगा, हाँ कि ना। लेकिन अगर वो वजीर राजा वापिस आ जाएगा तो उस वजीर का अहमियत कम हो जाता है, राजा वापिस आ जाएगा तो वजीर का अहमियत कम हो जाएगा ना, तो वही यहाँ पर बोला गया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है, एज डॉथ एन इनलैंड ब्रोक इनटू द मेन ऑफ वाटर, मतलब एक छोटी सी नदी, ठीक है, एक छोटी सी नदी अगर पहाड़ों के बीच से कोई गांव से होते हुए बह रही है ना, तो उसका अहमियत तो हम लोग बोलेंगे गांव वालों के लिए अहमियत काफी है उसका, ठीक है, लेकिन वही अगर जाके बड़े समुद्र में मिल जाएगी तो समुद्र का अहमियत ज्यादा होगा, उस छोटे स्ट्रीम का अहमियत नहीं होगा उतना, हाँ कि ना। तो वही बोल रही पोर्शिया, बताने की जरूरत नहीं है, जो छोटे छोटे चीजें होती है ना वो काफी अहमियत देती है, ठीक है, हम लोग ला के लास्ट में जाके उसको प्रेज नहीं करते, लेकिन जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रेजफुल हो जाती है उस आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि भाई राजा के एब्सेंस में तो वजीर संभाला ना किंगडम को, वो नहीं होता तो क्या होता फिर, कोई भी आके अटैक कर देता, और वो रिवर अगर नहीं होती छोटी सी तो आसपास के गांव को कैसे मिलता पानी, था ना।
अपने प्रेज नहीं करते, लेकिन उन लोग का प्रेज, उन लोग का अहमियत उन लोग के आसपास के लोग जानते हैं। ये दो एग्जांपल लिए पोर्शिया, और ये पीछे कैंडल वाला थर्ड एग्जांपल था। नेक्स्ट अपना ऐसा इज इट इज योर म्यूजिक मैडम ऑफ द हाउस, मतलब उसको धुन सुनाई दे रही है, दूर से धुन सुनाई दे रही है, दूर से आ रहे हैं ना, गार्डन में म्यूजिशियंस भी है। लॉरेंजो जेसिका बैठे हैं, अब सुबह सुबह का समय होते जा रहा है, 3-4 बजे का आसपास का समय होते जा रहा है, सोचो लॉरेंजो कब तक लेके बैठा है जेसिका वो गार्डन में। ठीक है, कब से कब तक लेके बैठा है। अब लॉरेंजो, अब पोर्शिया आ रही है, सुबह का माहौल होते जा रहा है, अपने को थोड़ा देर में पता चलेगा कि बेसेनियो भी आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि नेसा बोल रही है कि देखो ये तो हमारे ही पैलेस का साउंड है ना, म्यूजिशियंस का। मैं नेसा को लगा, तो पोर्शिया बोली नथिंग इज गुड आई सी विदाउट रिस्पेक्ट मी थिंक इट साउंड्स मच सूटेड देन बेटे। हाँ हाँ, मुझे लगता है ना कोई भी चीज ना, मतलब ये जो म्यूजिक है ना, वो सुबह से ज्यादा रात को काफी अच्छा लगता है। हाँ कि ना, जाहिर सी बात है, रात को बहुत अच्छा माहौल होता है, कूल कूल माहौल होता है, कूल कूल एनवायरनमेंट होता है। तो ये माहौल जो है उस म्यूजिक को और अच्छा बना दे रहा है। हाँ कि ना। नहीं सर, साइलेंस डिस्टोर्स दैट वर्च्यू ऑन इट मैडम, शांत माहौल है मैडम। और शांत माहौल में काफी अच्छा तो लग रहा है पोर्शिया। अब पोर्शिया यहाँ पर 5 बर्ड्स का एग्जाम्पल ली है। पहला क्रो, दिख रहा होगा अंडरलाइन। सेकंड लार्क दिख रहा होगा सेम लाइन में, अंडरलाइन। थर्ड नाइट एंगल दिख रहा होगा। फोर्थ गूस दिख रहा होगा, थर्ड लाइन में नाइट एंगल, फोर्थ लाइन में गूस। और फिफ्थ रेन दिख रहा होगा, WREN, फिफ्थ लाइन में ही है। यहाँ पर 5 बर्ड्स का एग्जाम्पल है, पांचों बर्ड्स का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पुरुषों के स्पीच में बर्ड्स का बात किया गया है, और 5 है, पांचों का नाम क्रो है, लार्क है, और नाइटिंगेल है, गूज। गूज मतलब हर एक बर्ड को गूज बोला जाता है जनरली। फिर मार्क कर लो, और रेन एक है, ठीक है। तो क्रो और लार्क, नाइटिंगेल, नाइटिंगेल का साउंड काफी अच्छा होता है, अपने को पता है, भले आपने सुने नहीं हो, लेकिन नाइटिंगेल एक बहुत अच्छी बर्ड होती है। जैसे कोयल होती है ना, बहुत अच्छा गाती है। तो यहाँ पर बोल क्या रही है पोर्शिया कि हर एक चीज जो होता है ना, उसको अपने सही समय पे किया जाए ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह म्यूजिक अगर रात को सुनेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, है कि ना। अरिजीत सिंह का वॉइस सुनेंगे जब डिप्रेशन में होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है कि ना। और डिप्रेशन में भी चला जाएगा इंसान, वो लव का चक्कर हुआ था, नहीं तो और अच्छा लगेगा। तब पोर्शिया कहना कि हर चीज अगर पर्टिकुलर टाइम पे हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो एग्जांपल क्या दे रही है, द क्रो डॉट सिंग एज स्वीटली एज द लार्क, कौवा भले ही अच्छा गा ले लार्क की तरह, लार्क भी एक बर्ड है जो कि गाती है अच्छा, ठीक है। कौवा भले ही गा ले लार्क की तरह, फिर नाइदर इज अटेंडेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को अटेंड नहीं भी करेंगे तो। आई थिंक द नाइटिंगेल इफ she should sing by day when every goose is cackling would be thought no better musician than the wren। कहने का अर्थ ये कि दिन के समय नाइटिंगेल जैसी इतनी अच्छी आवाज वाली बर्ड अगर गा रही होगी ना, जब बाकी सारी बर्ड्स का चिपर 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 आवाज चल रहा होगा पूरे एनवायरनमेंट में, तो उसका गाना भी अच्छा नहीं लगेगा हमें। हम नाइटिंगेल को अच्छा म्यूजिशियन नहीं बोलेंगे, अच्छा सिंगर नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार रेन, रेन भी वैसे बेसुरा गाती है, यहाँ पर एग्जांपल ऐसा गया, नो बेटर म्यूजिशियन देन द रेन। तो रेन का आवाज तो बहुत खराब लगता ही है ऐसे भी, उस बर्ड का म्यूजिक। रेन एग्जांपल है, आप गूगल में चाहे सर्च या नेट पे सर्च करके देख सकते हो, वेब ब्राउजर में, रेन कौन सी बर्ड होती है। तो उसका वॉइस अपने को नाइटिंगेल का आवाज वैसा ही लगी है जैसा रेन का आवाज है दिन में, समझ आए, इसलिए नाइटिंगेल का आवाज ज्यादा प्यारा लगेगा हम लोग को रात को, ठीक है। तो हाउ मेनी थिंग्स बाय सीजन सीजन का, कितनी चीजें हैं जिनको सीजन पे सीजन होता है ना, सीजन का फल, सीजन के चीजें सीजन में खाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ कि ना। तो वही यहाँ पर है कि कितनी ही चीजों को अगर सीजन के थ्रू किया जाए, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे किया जाए तो अच्छा लगता है। टू देयर राइट प्रेज एंड ट्रू परफेक्शन, लोग को पूरा प्रेज मिलता है, परफेक्शन मिलता है कि हाँ भाई ये चीज आप अच्छा लग रहा है, तो हम पूरा इसका तारीफ करेंगे। पीस हो, द मून स्लीप्स विद इंडिया मत। अब बात तो पोर्शिया की जा रही, कब से चपड़ 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 कर, अब ये नैसा को बोलती है पीस, चिल्लाओ मत, साइलेंट हो जाओ, ठीक है। द मून स्लीप्स विद इंडिया मन, चांद जो है ना इंडिया मन के संग सो रहा है। बोले थे ना चांद आया था धरती पे, इंडिया मैन के संग लव में खो जाता है, सोता है उसके संग। तो वही यहाँ पर बोल रही है पोर्शिया, खुद ही बोली चपड़ चपड़ करके, इतना प्यारा धुन है ना, चांद भी आएगा धरती पे, वो आस पास कहीं पर होगा इंडिया मैन के संग, ठीक है, वो भी बैठा होगा या सुन रहा होगा धुन को, तो उसको डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं सर चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, एंड वुड नॉट बी अवॉक, उसको उठाओ मत, उसको सोने दो प्यार से उसके संग, ठीक है। समझा है एग्जाम्पल। अब म्यूजिक जो होता है बंद हो जाता है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अपना है लॉरेंजो, लॉरेंजो का स्पीच में बोला जाता है दैट इज द वॉइस, मतलब अब पोर्शिया मेरे से आ गई है, पहले से तक अंदर आ गई है, अब लॉरेंजो को उन दोनों का आवाज सुनाई दे रहा है। तो लॉरेंजो क्या बोलता है, दैट इज द वॉइस और आई एम मच डिस्टर्ब पोर्शिया, क्या ये धुन, ये जो आवाज आ रही है क्या पोर्शिया की है क्या, हाँ ये पोर्शिया की है शायद। अपने बोलते नहीं आवाज, हाँ इसी का आवाज है, इसका ट्यून अपने को लग रहा है, अपने पहचान देता है, तो वही बोल रहा है पोर्शिया का आवाज देखे। तो पोर्शिया बोलती है ही नोस मी एज अ ब्लाइंड मैन नोस द वो, पोर्शिया बोलती है हाँ वो मुझे वैसे ही पहचानता है, लॉरेंजो मुझे वैसे ही पहचानता है, मेरी आवाज को जिस प्रकार एक अंधा आदमी को अगर हम कोयल की आवाज सुना देंगे तो वो पहचान जाएगा ना कि ये कोयल की आवाज है कि ना। तो वैसे ही वो लॉरेंजो भी मेरी आवाज को वैसे ही पहचान लिया है।
ठीक है, बाय द बैड वॉइस, मतलब मैं कितना ही एकदम बेसुरे आवाज में बोली जा रही है लेकिन फिर मुझे पहचान लेता है। लॉरेंजो, डियर लेडी वेलकम हो, उसका वेलकम करता है। पोर्शिया, वी हैव बीन प्रेइंग फॉर आवर हस्बैंड हेल्थ विच स्पीड वी होप द बेटर फॉर आवर वर्ड्स आर द रिटर्न। तो पोर्शिया वापस रिमाइंड करा रही है जानबूझ के कि हम लोग प्रे कर रहे थे अपने हस्बैंड के हेल्थ के लिए, ताकि किसी के दिमाग में ये ना रहे कि हम लोग गए थे वेनिस। ठीक है, बार बार ये बोल रही है कि हम लोग प्रे करे थे अपने अपने हस्बैंड के हेल्थ के लिए, क्या वो लोग आ गए हैं यहाँ पर? लॉरेंस बोलता है मैडम दे आर नॉट येट, वो लोग अभी आए नहीं है, बट देयर इज कम अ मैसेंजर बिफोर टू सिग्निफाई देयर कमिंग। लेकिन एक मैसेंजर आया था उन लोग के आने के बारे में बताने के लिए कि वो लोग आने वाले हैं। अब कौन मैसेंजर आया था जो कि ये बताने वाला था कि इन लोग के लॉर्ड्स आने वाले हैं? हु वाज द मैसेंजर? लॉन्चेलॉट। स्टीफेनो भी आया था बट स्टीफेनो नहीं है, लॉन्चेलॉट है। ठीक है, ये एमसीक्यू का अपने आप में जीता जाता क्वेश्चन है यहाँ पर। लॉन्चेलॉट भी बैठा होगा, स्टीफेनो भी बैठा होगा ऑप्शन के अंदर। पोर्शिया, uh, go and Nerissa, give order to my servant that they take no note at all of our being absent hence, nor you Lorenzo Jessica nor you। तो बोल रही है यहाँ पर पोर्शिया नेरिसा को बोल रही, ऑर्डर दे दी कि जाओ अंदर जाके बोल दो सबको, सबको स्टाफ्स को या जो इतने में ऑफिशियल्स है कि हम लोग यहाँ पर नहीं थे, ये बात कोई किसी को नहीं बताएगा। सब ये सोचेगा कि हम लोग यहाँ पर थे या फिर हम लोग प्रे करने गए थे। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर नहीं थे, ये बात किसी के मन में नहीं आना चाहिए। ये कोई भूल से भी बेसिनियो और ग्रेशियानो के सामने ना बोल दे, इसलिए बोल रही है। और लोरेंजो को और जेसिका को बोल रही है कि तुम लोग भी मत बता देना कि हम लोग गए यहाँ पर नहीं थे। ठीक है, वरना नहीं थे तो थोड़ा डाउट आएगा ना, कहाँ थे, कहाँ गई, ये गई वो गई। तो अब क्या होता है, ट्रम्पेट का साउंड फिर से बजता है। ठीक है, टकेट साउंड लिखा हुआ है तो ट्रम्पेट का साउंड बजते फिर से बजता है। क्यों बजता है? क्योंकि अब बेसेनियो ग्रेशियानो एंटोनियो सब के सब पैलेस लौट गए खुशी खुशी जीत के केस। अब यहाँ पर लॉरेंसो क्या बोलता है, योर हस्बैंड इज एट हैंड, आई हियर द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का आवाज आ रहा है, आपके हस्बैंड आ गए हैं। वी आर नो टेल टेल्स, वी आर नो टेल टेल्स, अंडरलाइन दिस सेंटेंस। मैडम फियर यू नॉट, हम लोग चुगली नहीं करते हैं किसी का। ठीक है, हम लोग चुगली नहीं करते हैं किसी का, तो आप बेफिक्र रहे कि आपने जो हमें बोला है ना कि हम किसी को नहीं बताएंगे, डोंट वरी, ये इसका मतलब है। ठीक है, वी आर नो टेल टेल्स। क्लियर है? पोर्शिया, दिस नाइट मी थिंक्स इज बट अ डे लाइट सिक। अब पोर्शिया भी खुश है, नेरेसा भी खुश है, ग्रेशियानो भी खुश है, और बेसिनी भी खुश है। मन मन में तो खुश है ना, भले ये लोग अपने अपना अंगूठी दे दिया। ठीक है, उसके लिए अभी भाषण सुनेगा तभी एक्साइज को एक्सटेंड किया गया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हैप्पी एंडिंग की तरफ चल रहा है सीन अपना। मर्चेंट ऑफ वेनिस हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है। दिस नाइट मी थिंक्स इज बट अ डे लाइट सिक, इट लुक्स लाइक, इट लुक्स अ लिटिल पेलर, इट्स अ डे। ये जो है ना रात, ये पूरा डे लाइट की तरह देखने में लग रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब रात डे लाइट की तरह देखने में लग रहा है। मतलब क्या हो गया कि 4-5 बजे का समय सूरज आसमान में आ रहा है, हकीना रात डे लाइट की तरह दिखने मिल रहा है, फीका फीका आसमान थोड़ा फट रहा है। सडे सच द एज द डे इज व्हेन द सन इज इट, ये वैसा ही मौसम हो गया जब सन छुपा हुआ है आसमान में, मतलब सुबह सुबह का हो गया। तो इससे समझ आता है कि लॉरेंजो जेसिका को कब तक लेके बैठा हुआ था। क्लियर हिंट हमें समझ आ रहा है यहाँ पर। अब इंटर बेसेनियो एंटोनियो ग्रेशियानो एंड देयर फॉलोअर्स सबके सब आ जाते हैं। ठीक है, बेसेनियो ग्रेशियानो कौन कौन आया है वो इंटर द सीन पूछेगा। बेसेनियो, we should hold a day with antipodes if you would walk in absence of sun। antipodes को अंडरलाइन करो, antipodes का मीनिंग आपके बगल में दिया होगा, बट हम बता देते हैं antipodes का। antipodes जनरली रेफर किया था वो जगह को जहाँ पर 6-7 6 महीना जनरली रात और 6 महीना सुबह होता है। ठीक है, 6 महीना रात और 6 महीना सुबह होते हैं, जनरली उस जगह को एंटीपोड्स बोला जाता है। तो वैसे नहीं बोल रहा है कि वी शुड होल्ड डे विद एंटीपोड्स इफ यू वुड वॉक इन एब्सेंस ऑफ सन। अगर अगर ये किसको बोल रहा है बेसेनियो, एक्चुअली इफ यू शुड वॉक, यू किसको बोला है, ये बेसेनियो पोर्शा को बोल रहा है। अंडरलाइन करो, यू किसको बोला, पोर्शा को बोल रहा है। बोल रहा है कि अगर तुम चलोगी ना तो सन का भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, तुम्हारा ब्यूटी ही पूरा शाइन कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो आधा समय तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें एंटीपोड्स के साथ चलना पड़ेगा, मतलब 6 महीना रात है 6 महीना सुबह जो होगा ना, 6 महीना रात में भी हम बेफिक्र है। ठीक है, अगर कहीं पर 6 महीना रात और 6 महीना सुबह होता है ना, तो 6 महीना सुबह तो है, 6 महीना रात में भी हम टेंशन नहीं है कि तुम पोर्शो इतनी खूबसूरत हो कि तुम चलोगी तो पूरी जगह रोशनी रोशनी लगेगा। ठीक है, हाई लेवल पे तारीफ किया गया, तो बहुत ज्यादा ही तारीफ है, कोई बहुत ज्यादा ही है, इतना अच्छा नहीं लगता कई बार। पोर्शिया, लेट मी गिव लाइट, तब पोर्शिया को लाइट बोला गया ना थोड़ा सा, नहीं लाइट रोशनी बोला गया ना बच्चों की तरफ से इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर पोर्शिया लाइट का दो मीनिंग लेती है, तो इधर जो पोर्शिया लिखी है लाइट, लाइट के ऊपर पन है, लाइट के ऊपर लिख लो पन, पन मतलब होता है दो मीनिंग एक वर्ड का। तो दो वर्ड दो मीनिंग समझिए, यहाँ पर दो मीनिंग पोर्शिया बोल रही है। पहला मीनिंग लाइट मतलब तो रोशनी है, और दूसरा मीनिंग लाइट मतलब लाइट इन कैरेक्टर। क्लियर है? तो पोर्शिया बोलती है लेट मी गिव लाइट, मुझे रोशनी तो देने दो।
लेकिन मुझे लाइट नहीं होना है, समझ गए ना, मुझे रोशनी तो देना है लेकिन मुझे लाइट कैरेक्टर वाले नहीं होना है। फॉर लाइट वाइफ डॉट मेक अ हैवी हस्बैंड, एक वाइफ जो कि लाइट मतलब लेस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, उसका स्वभाव उतना वैसा नहीं होता है, एकदम बहुत अजीब स्वभाव होता है, उसके हस्बैंड के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है, तो मुझे वैसा नहीं बनना, वैसे नहीं तुम्हारे लिए भगवान करे, यू आर वेलकम होम माय लॉर्ड, तो आपको वेलकम है यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पर। वैसे नहीं हो, आई थैंक यू मैडम, ये वेलकम टू माय फ्रेंड, मुझे तो आप दे रही हो उसके लिए थैंक यू, लेकिन मेरे फ्रेंड को एंटोनियो को भी वेलकम दीजिए, दिस इज द मैन, दिस इज एंटोनियो टूम आई एम सो इनफैक्टली बाउंड, जिससे मैं बहुत ही बाउंड हूँ, क्यों बाउंड हूँ कि उसने मेरे लिए काफी कुछ किया है, ठीक है, जान तक गया अपनी। पोर्शिया, यू शुड इन ऑल एक्सेंस बी सच बाउंड टू हिम, हाँ आप तुमको तो इसको बाउंड होना चाहिए, मतलब आपको तो लॉर्ड इससे बाउंड होना ही चाहिए, फॉर एज आई हियर ही वाज मच बाउंड फॉर यू, आपको इसके लिए बाउंड होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक समय ये एंटोनियो भी आपके लिए बाउंड था, किससे बाउंड था, शायलॉक से बाउंड था, है कि ना, ठीक है एंटोनियो, नो मोर देन आई एम वेल इक्विटेड ऑफ, नहीं नहीं मैं काफी हूँ यहाँ पर, अब मैं बॉन्डेज में नहीं हूँ, कोई बात नहीं है, आई एम नॉट इन एनी सॉर्ट ऑफ बॉन्डेज, ठीक है। पोर्शिया का स्पीच लास्ट अपने यहाँ तक पढ़ेंगे। सर, सर यू आर वेरी वेलकम टू अवर हाउस, अब किसको बोल रही है सर यहाँ पर, एंटोनियो, एंटोनियो को, सर यू आर वेरी वेलकम टू अवर हाउस, इट मस्ट अपीयर इन अदर वर्ड्स, इन अदर वेज देन वर्ड्स, मैं वर्ड से, मैं शब्दों से आपका स्वागत नहीं करूंगी, बोल बोल के मैं करके दिखाऊंगी आपका स्वागत, देयरफॉर आई स्कैन दिस ब्रीथिंग कर्टेसी, यानी कि मैं आपका स्वागत करके दिखाऊंगी, वर्ड से बोल बोल के नहीं दिखाऊंगी। गाइस आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है, therefore स्कैन दिस ब्रीथिंग कर्टेसी था, आप लोग पढ़िए अच्छे तरीके से, एक्ट 5 और आगे आगे आते रहेगा, अभी जितना एक्ट 5 हम कंप्लीट कराएंगे, और एक्ट 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक एक्ट 4 तो कंप्लीट कराई दी आप लोगों को कंप्लीट, और एक्ट 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एक्ट 5 आपके पेपर में होगा ही होगा इस बार 2024 का पेपर के अंदर, हाई चांस है 99% के आपके पेपर के अंदर मौजूद होगा, अगर वो मौजूद होता है तो दो क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन तो वही हो गया, एक क्वेश्चन आपका एक्ट 4 या एक्ट 3 में से आएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर एक्ट 3 भी अपने नहीं करते, एक बार स्किप भी कर देंगे तो कोई इतना बड़ा पार्ट नहीं होने वाला इशू, क्योंकि अपने पास स्टोरी और पोएम का काफी बड़ा एडवांटेज है। आईसीएसई के पहले आप लोग का हम स्टोरी और पोएम भी बता देंगे, कौन कौन सा आएगा इंपॉर्टेंट, क्लास में बताया भी है बाकी लोगों को, लेकिन आप लोग को भी वापस बता देंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भेजना, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस और ट्रेजर ट्रोव आपको जो अभी इस साल है वो लास्ट है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का लेक्चर फ्रेंड्स को शेयर करना, व्हाट्सएप लिंक ग्रुप का आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर फ्री नोट्स भेजा जा रहा है एमओवी का और ट्रेजर ट्रोव का, सबका एकदम कंप्लीट, और इस बार लास्ट है, तो अच्छे तरीके से एग्जाम दो, और उसके अंदर बताया भी जा रहा है आपको, हर एक सब्जेक्ट के बारे में गाइडेंस दिया जा रहा है, तो ग्रुप के आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, थैंक्स, टाटा।